या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फन मिनल्लज़ीन कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून अलआन ख़फ़फ़ अल्लाहु अन्कुम व अलिम अन्न फ़ीकुम ضعफन फ़इन यकुन मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन व इन यकुन मिनकुम अल्फ़ुन यग़लिबू अल्फ़ैन बिइज़निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन वल्लाहु मअस-साबिरीन। 4 मीनार से गुजारिश करूंगा 2 ही 3 मिनट में अपनी बात यहाँ पेश फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम जो दहशतगर्दी की मुखालिफत के उन्वान पर मुनक़िद किया गया है, मैं तमाम हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ। 3 बातें बताकर मैं अपनी जगह ले लूँगा। पहली बात तो ये कि ये जो जमीयत उलमा का नाम लिखा हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है। अगर जमीयत उलमा का नाम लिया जाए तो तमाम मसलक के और तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों की आवाज़ होती है। और दूसरी बात ये कि आज का जो उन्वान रखा गया है, दहशतगर्दी मुखालिफत, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान शुरू से अब तक दहशतगर्दी की मुखालिफत करते आया है और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमतुल लिल आलमीन कहा। आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरीके से एक मुसलमान को रोजी देता है, काफिर को भी रोजी देता है, मुशरिक को भी रोजी देता है, यहाँ तक कि जानवरों को, कीड़ों और मकोड़ों को भी रोजी फराहम करता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत बनाकर भेजा है। आप जहां मुसलमानों के लिए रहमत हैं, पूरी दुनिया के लिए रहमत। साबिक मुकर्रिर ने एक बहुत बड़ी बात कही और यही बात जमीयत अहले हदीस मुंबई के ज़ेर एहतमाम दीन रहमत कॉन्फ्रेंस मुंबई के अंदर भी यही बात एक इस्लामी स्कॉलर ने कही थी कि आज मुसलमानों ने हमारा नबी, हमारा कुरान, हमारा रब, हमारा मजहब कह करके लोगों को अलग कर दिया है। मेरे भाइयों, वक्त का तकाजा है, नबी हमारा नहीं पूरी दुनिया का है। हम नबी के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और लोगों को बताएं हमारे नबी ने दहशत का नहीं, रहमत का पैगाम दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपने बहुत सारे वाकयात सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैदी लाए जाते थे, आपको बांध दिया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके किरदार, आपकी तर्ज जिंदगी, आपके सहाबा की उल्फत और आपके सहाबा के तौर तरीके को देख करके वो कैदी इतना मुतासिर होता था कि नबी का कलिमा पढ़ लिया करता था। आज उठाइए सुमामा बिन अस्साल का वाकया। मस्जिद नबवी के खंबे में बंधे हुए हैं, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में इन्होंने क़याम किया। मुसलमानों की नमाजों को देखा, उनकी ज़ियाफत को देखा, उनकी उल्फत और मोहब्बत को देखा। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ये इमामा का गवर्नर, ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको इज्जत के साथ मदीने से रवाना कर दिया जाए,
मुसलमान मदीने की सरहद पर लेकर पहुंचते हैं और इज्जत के साथ सुमामा बिन अस्साल को रवाना करना चाहते हैं। वही सुमामा बिन अस्साल जो कैदी बनकर आए थे, उसी मुसलमान भाई से पूछते हैं मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कहते हैं बस गुस्ल कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होइए और कलमा पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों, इस्लाम की पूरी तालीम रहमत पर है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता है, जो दहशतगर्द हो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम का पैगाम है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का पैगाम है। जो मुसलमान है वो दहशतगर्द, बोलो जोर से बोलो, जो दहशतगर्द हो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। ये इस्लाम का पैगाम है, इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इज्तिमा को कामयाब बनाए, हम सबको सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमाते इस्लामी के हल्क़े कर्नाटक व गोवा के अमीर मोहतरम जनाब अब्दुल्ला जावेद साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, काबिल एहतराम ज़िम्मेदार जमीयत उलमाए हिंद, दाइस पर तशरीफ़ फरमा मौज़े शख्सियात, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि हम यहाँ एक अच्छे मकसद के तहत जमा हैं। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और जमीयत उलमा हिंद का भी कि उन्होंने यहाँ पर एक अज़ीमुश्शान जलसे का एहतमाम किया है। दोस्तों, और बहुत से मुक़र्रिरीन हैं जो अपनी बातें यहाँ रखेंगे। मैं बड़े इख्तिसार के साथ कुछ बातें रखूँगा। पहली बात तो ये है कि हम दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं, इसलिए कि ये हमारा अपना दीनी फरीज़ा है, ये हमारी अपनी पहचान है। जो माहौल हमारे दरमियान है उसको बेहतर बनाने के लिए हम सबको पॉजिटिव रोल अदा करना पड़ेगा। ये तारीख़ का बड़ा ही डिसाइसिव फेज़ है, इसकी अहमियत को हमें समझना पड़ेगा। हम समझते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि ये हम जान लें कि हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है। हमको ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि मखलूत समाज में, एक प्लूरल सोसाइटी में किस तरह से रहते हैं, हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियाँ आती हैं हम पर, हमारी तंजीमों पर, हमारे इदारों पर। आज के इन हालात में हमको इसी तरह से समझना चाहिए कि ये जो माहौल बना हुआ है दहशतगर्दी का, बदअमनी का, उसको हम दूर कर सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हम माहौल को बेहतर बनाने के लिए मज़ाहिब के एहतराम का एक बड़ा ही प्यारा नमूना पेश करें। सिर्फ ये नहीं कहना है कि हिंदू मेरा भाई है, क्रिश्चियन मेरा भाई है, फलां मज़हब का मानने वाला मेरा भाई है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह तालीम दी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह सिखाया है कि मज़ाहिब का एहतराम से मुराद ये है कि मैं एक हिंदू भाई को, ईसाई भाई को अपने ईमान का हिस्सा समझूं, अपने ईमान का तकाजा समझूं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिक। तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो बुजुर्गों, दोस्तों, आज के इस माहौल में मज़ाहिब के एहतराम के सिलसिले में ये एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट आम करने की ज़रूरत हम महसूस करते हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अवाम में शऊर को बेदार करने की कोशिश करें। शऊर को बेदार करने का काम भी पॉजिटिव अंदाज का होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाना, किसी को पीछे धकेलना, ये हमारा अपना काम नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये मुल्क तरक्की करे, मुल्क की अवाम तरक्की करें। तो अवामी शऊर की बेदारी का काम ऐसा हो कि जिसकी बुनियाद में अल्लाह तबारक ताला की रिज़ा, उसकी खुशनुदी, और फिर ये बात कि हम सब इस मुल्क के और बाशिंदगान मुल्क के हकीकी खैर ख्वाह हैं। वी आर द ट्रू वेल विशर्स ऑफ दिस कंट्री एंड द सिटीजन। ये बात हमारे अपने कौल से,
हमारे अपने अमल से आम करने की जरूरत है। दोस्तों, ये बात भी आपको मैं बता दूं इस मौके से कि दहशतगर्दी के इस माहौल में ऐसे बहुत से सुलगते इश्यूज हैं जो कि दबाए गए हैं। हमको इन इश्यूज को उठाना पड़ेगा। गुर्बत देखिए, जिस गली में जाइए आप गुर्बत का मुजाहरा आप कर सकते हैं। करप्शन, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां आप करप्शन को नहीं देखते। अलहदगी पसंदी का रुझान, हमारे इस मुल्क में ऐसी बहुत सी रियासतें हैं जो अपने आप को अलहदा करना चाहती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ऐसी बहुत सी रियासतें हैं जहां पर बाज़ाब्ता ऐसी तंजीमें काम कर रही है जो अपने आप को इस मुल्क से अलग करना चाहती है। तो हम समझते हैं कि हमारे इस मुल्क में ये सुलगते मसाइल हम सब की तवज्जो चाहते हैं, हम सब की जानिब से एक ऑर्गेनाइज एफर्ट चाहते हैं। हम समझते हैं कि जब तक कि हम इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे हमारा मुल्क सही मानों में तरक्की नहीं कर सकेगा। इस्लाम ने दहशतगर्दी के बजाय फसाद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिसमें दहशतगर्दी के अलावा ये तमाम इश्यूज जिनका जिक्र आपके सामने किया गया है वो आता है। और अल्लाह तबारक तआला हमें हुक्म देता है कि ला तुफसिदु फिल अर्ज़ि बादा इस्लाहिहा, कि जमीन की इस्लाह कर दी गई है, तुम इसे फसाद मत फैलाओ, बिगाड़ मत फैलाओ, मिसचीफ स्प्रेड मत करो। ये कुरान करीम की तालीम है। बस इन्हीं तालीमात का अमली नमूना बनते हुए हमें इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना चाहिए। मैं जमीयत उलमाए हिंद सूबा कर्नाटक का खासतौर से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अजीम शान इजलास में शिरकत की दावत दी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको इस मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जी जान से कोशिश करने की तौफीक इनायत फरमाए। एक दुआ पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये दुआ सिखाई है कि जब हालात बिगड़ जाए, हालात अबतर हो जाए, तो हम अपने हाथों को अल्लाह की तरफ उठाएं और कहें अल्लाहुम्मा खुस बियदिना फिल मज़ाइक़, ऐ अल्लाह इन मुश्किल हालात में तो हमारे हाथ थाम ले। वो वक्शिफ लना उजूहल हक़ाइक़, हक़ाइक़ जैसे हैं उनकी सही सही अक्कासी हम पर फरमा ताकि हम उनको समझ कर सही काम कर सके। वो वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, और ऐसे काम करें जिनसे तो खुश होता है और राजी होता है। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे अंदाज में मोहतरम ने अभी बयान किया। और ये जो फसाद के बारे में कह रहे हैं, ये कुरान में दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, जिहाद भी इस्तेमाल हुआ है और फसाद भी इस्तेमाल हुआ है। आजकल मैं कहता हूँ इस बात को, बार बार कहता हूँ कि आजकल जिहाद जैसे मुकद्दस अमल को बदनाम किया जा रहा और उसे जोड़ा जा रहा है उससे जो फसाद है। अगर कोई ये सारी हरकतें करके जिहादी बनने की कोशिश करे तो वो जिहादी नहीं है, फसादी है, और इस्लाम में फसादी की सजा मौत है। मोहतरम हजरात, जमीयत उलमाए हिंद हमारे बीच में, जमीयत उलमाए हिंद के सदर मोहतरम हम सब के बुजुर्ग मौजूद हैं। मैं सदर मोहतरम से दरखास्त करूंगा और आप लोगों से भी, पहले तो आपसे दरखास्त करूंगा कि आप सबको खड़ा होना है, मुट्ठी को बंद करना है और उंगली, शहादत की उंगली उठाकर यह अहद करना है कि न दहशतगर्दी किसी को करने देंगे और न दहशतगर्दी को बर्दाश्त करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार होंगे, चाहे वो स्टेट की दहशतगर्दी हो और चाहे वो इंडिविजुअल की दहशतगर्दी हो और चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस की दहशतगर्दी हो। तो आप हजरात तैयार हैं? खड़े हो जाइए। हजरत सदर मोहतरम से दरखास्त करूंगा कि वो यहां तशरीफ लाए और यह अहद दिलवाए। भाई हजरत यहाँ जो अल्फाज पढ़ेंगे आप उनको दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहदनामा। अहदनामा। दहशतगर्दी मुखालिफ अदीमुश्शान इजलास आम मुनक़िदा 31 जनवरी 2009 बमुकाम 42 ग्राउंड बेंगलोर। ये तो हो गया एक दफ़ा। अब कहना है, हम जमीयत उलमाए हिंद कर्नाटक की तरफ से मुनक़िदा दहशतगर्दी अदीमुश्शान इजलास आम के एलामिया की तायीद करते हैं।
और दारुल देवबंद के फतवे को तस्लीम करते हुए अहद करते हैं कि इस्लाम के पैगाम अमन को आम करेंगे और हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। नारे तकबीर! अल्लाह अकबर! मैं इस अहद नामे के बाद, इस अहद लिए जाने के बाद फौरन बाद, हालांकि दिल तो ये चाहता है कि महेश भट्ट साहब बोले, लेकिन मैं महेश भट्ट साहब से थोड़ी सी और इजाजत लूंगा और दरखास्त करूंगा जनाब हमारे इस आज के इजलास के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट जनाब श्री रविशंकर जी से कि वो तशरीफ लाए और अपने कलिमात से सब लोगों को नवाजें, और आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि जोरदार इस्तकबाल कीजिए। सलाम अलैकुम। मैं एक कहानी से शुरू करूंगा। दो भाई अड़ोस पड़ोस रहते थे। भाइयों में मनमुटाव तो होता ही है। तो भाइयों में मनमुटाव हुआ। एक छोटा भाई उसमें कहने लगा कि अरे मेरे बड़े भाई को किसी न किसी तरह से परेशान मैं करूंगा, करना कैसे करें? तो किसी ने कहा एक कुत्ता पालो। तो उसने कुत्ता पाला, मगर कुत्ते भी कुछ नहीं करे। वो कुत्ते को कोई छेड़ेगा तो ही ना करेगा कुत्ता कुछ। तो बिना छेड़े कुत्ता भी कुछ नहीं करता। वो तो अपना जब खाना कोई आता है तो भौंकता है, नहीं चुप रहता है। वो परेशान हो गए, भाई कुत्ता भी कुछ नहीं कर रहा है, क्या करो? तो किसी ने उनको सलाह दी, नहीं इस कुत्ते को पागल बना दो। पागल बना दो, वो काटेगा फिर। तो उसने उसको भी इंजेक्शन दे दिया, पागल बना दिया कुत्ते को। अब जब कुत्ता पागल हो गया, वो पड़ोसी क्या जाने, अपना आदमी क्यों जाने, पड़ोसी को काटने के बजाय खुद को काटने लग गया। यही हालत हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता भी बहुत त्रस्त है। दुनिया भर में इस तरह से लोग त्रस्त हैं। हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं अभी 4-5 दिन से क्या राम के नाम पर, राम सेना के नाम पर इस तरह से करना। कोई कहता है कि बॉम्ब बनाना अपना करेंगे कल्चर। ये तो शुरुआत कहते हैं। ऐसे लोगों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करना है यार। हम सब एक है, एक इंसान है, इंसानियत है। अरे भाई मोहब्बत करने के लिए हम फुर्सत नहीं, नफरत कहां से करें आप? ये दारुल उल अमन है। हिंदुस्तान को कहा गया दारुल उल अमन। मैं ठीक बोल रहा हूं तो आप, गलत बोल रहा हूं तो आप माफ करना। मुझे उर्दू आती नहीं, थोड़ा बहुत जो भी आता है मैं बोलता हूं। मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूं जमायतुल उलमा हिंद के सभी उलेमा को, खासतौर से प्रेसिडेंट कारी सैयद मोहम्मद उसामान जी को, मौलाना महमूद हसन मदनी जी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और वो इतने प्यारे हैं। उन्होंने ये चीजें अपने हाथ में उठाया। मुझे बहुत बार दिल में दर्द होता था जब बाहर विदेश में जाते थे कि प्रोफाइलिंग करके होता है एयरपोर्ट में। खास तौर से कोई मुसलमान नाम हो तो उनको प्रोफाइलिंग बहुत होती है। देखिए हमारे RWD में कई लोग
काम कर रहे हैं जगह जगह, इसराइल में, पैलेस्टीन में और लेबनान में बम किया गया था इसराइल ने जाके। क्या दहशतगर्दी करा दे, कोई पूछने वाला नहीं इसका। जिसके हाथ में लाठी उसी का भैंस। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हम हर आदमी को इंसाफ, एक भी मासूम आदमी को कोई जुल्म हुआ वो खुदा ईश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। तो प्रोफाइलिंग होती है कि इनको कई बार चेक किया जाता है, कपड़े उतार के चेक करने लगते हैं जगह जगह। ये क्या दहशतगर्दी से कोई कम है? मैं जगह जगह जाके यही कहता हूं, देखो 150 मिलियन मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, हम एक दूसरे के कंधे पर कंधे लगा के चलने वाले। ये बात सीखो, एक दूसरे को दोषी मत ठहराओ, एक दूसरे पर जुल्म मत करना। सारी दुनिया एक परिवार में जुट जाए, एक समझो, एक परिवार समझो। मजहब के नाम से किसी को गलत समझाना, सबको दहशतगर्दी कह देना गलत बात है। इसी काम में जुटे। मैंने अभी देखा पैलेस्टीन में क्या हो रहा, एक ही दिन में 12,000 लोग, 1200 लोगों की जान गई, मासूम लोगों की जान गई। सारी दुनिया, देश, यूनाइटेड नेशन चुप बैठी है, कुछ क्या कर रही है? नहीं करना चाहिए हमें। ये तो नेशंस का दहशतगर्दी है। हमारे पहले जो वक्ता थे उन सब ने बहुत सुंदर सब बातें कही दी। मेरे को कहने के लिए कोई ज्यादा रखा नहीं, मैं उसी बातों को दोहराऊंगा। चाहे अलग अलग देश के हों, किसी भी मजहब के हों, जो भी दहशतगर्दी खड़ा करता है उसके विरोध में हम सब अमन चाहने वाले, प्यार चाहने वाले, दुनिया को एक देखने वाले सब खड़े हो जाएंगे तो इनका कुछ नहीं, इनका दाल नहीं गलेगा। थोड़े से लोग हैं, मुझे इन लोगों पर भी करुणा है ताकि इनको सिखाए नहीं ढंग से। इनके भीतर कुछ होगा, दर्द होगा, कुछ घाव पड़ा होगा। पैलेस्टीन के इस तरह की चीजों को देखें, इनके दिल में कुछ घाव आ गया होगा, उसका बदला लेने की चेष्टा करते। बदला किससे लेते हो भाई? मासूम लोगों में नहीं। ईश्वर नहीं मानेगा, खुदा नहीं माफ करेगा तुम्हें। ये बात उनको समझाने वाले की कम है। मुझे बहुत खुशी है दारुल देवबंद ने, जमायतुल हिंद ने इस मुद्दे को हाथ में उठाया। इस देश के कोने कोने में जाके इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं और युवकों में खास तौर से ये बात फैला रहे हैं। देखो हम सब एक है, हम सब दहशतगर्दी के विरोध में खड़े होना पड़ेगा। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपने घर के ही क्यों ना हो, उसका यदि सोच गलत चाह रहा है, हमारा फर्ज बनता है उसको ठीक करने का। उसके दिल में दर्द है कि हमारा फर्ज बनता है उसको मलहम पट्टी लगाने का। यदि उसके कर्म में कुछ गड़बड़ है, हमारा फर्ज बनता है उसको समझाने का। देखिए कौन किसी को नुकसान पैदा पहुंचाता है? वही नुकसान पहुंचाता है जिसके साथ कुछ बेइज्जती हो गया, नुकसान हो चुका हो, जिसके दिल में कुछ घाव पड़ गया हो, उस घाव को मिटाना है हमें। तो इसलिए मैं कहता हूं, मेरे नजर में देखा जाए तो इस दुनिया में कोई बुरा आदमी नहीं है, समझ गड़बड़ हो गया है। कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, समझ गड़बड़ हो गया। इसलिए प्रेम में ऐसा ताकत है, मोहब्बत में, प्यार में ऐसा ताकत है कि वो इन सब लोगों को बदल सकते हैं, एक माहौल बदल सकते हैं। मैं इसी अभी
हैदराबाद के कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे मौका मिला, मैं जॉर्डन और इराक गए थे। आप इराक जाके देखोगे कि आपको पता चलेगा कि कौन दहशतगर्दी है। किसने 7 लाख महिलाओं को विधवा बनाया वहां। 1 मिलियन माने 1 करोड़ बच्चे आज अनाथ हैं। जिस मुल्क ऐसे सिर उठा के, जिस मुल्क के लोग सिर उठा के चल रहे थे, जिनके सीने पर इतना एक अहमियत था, गर्व था, अब उस मुल्क को तबाह कर दिया। आंसू किसी के भी आंखों में बहेगा, आंसू बहेगा, बहेगी। यदि नहीं आंसू आता है तो वो इंसान नहीं है, वो खुदा का नहीं है, ईश्वर का नहीं है। तो अपना जब हम गए वहां, लोगों को बताया, शिया सुन्नी को हाथ मिला, बोला कि देखो आप लोग आपस में मत लड़ो, एक ही मजहब, हम सब एक हैं, एक मजहब के अलग अलग हैं, ठीक है, हमारा विचार है, सोच अलग है, मगर हम कोई आपस में ना लड़े, इसका फायदा कोई और ना उठाए। मैं कश्मीर में भी यही मैंने पैगाम किया, देखो हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे नहीं, एक होके रहेंगे। दुनिया के दूसरे ताकत को ये मौका नहीं देंगे यहां आके हम लोगों के बीच में दरार पैदा कर दे और खुद यहां से फायदा उठाए। ऐसे ही मैं कहूंगा पूरे मुल्क के लोग इकट्ठे हो जाए, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, बांग्लादेश, सिलोन के, अपने श्रीलंका के लोग सब इकट्ठा होकर हमारे मुल्क में गरीबी ना रहे। यहां का शराब बंद होना चाहिए, शराब आदमी को खराब कर देता है। इसमें हम लोगों को सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। कन्या भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए। पैलेस्टीन में जो हो रहा है आज, वहां इंसाफ मिलनी चाहिए, वहां लोगों को अपने हक पर पूरा, उनको अपने हक को चलाने का मौका देना चाहिए। दहशतगर्दी वहां बंद होना चाहिए। इसी तरह से हिंदुस्तान में भी हर मुल्क में हम सब मिल के रहें, अमन शांति बना रहे, एक प्यार और भाईचारा बना रहे। बाबा बुडनगिरी की बात आई, वो दोनों का ही, हिंदू का जितना है उतना मुसलमानों का भी उसमें हक है। हम दोनों का एक ही स्थान है। बाबा बुडनगिरी हो, दत्तात्रेय की स्थान हो, वहां हम सब लोग जाके वहां अपना नुमाइश करेंगे, क्या इबादत करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। इसका सबको मौका होना चाहिए। हमारी देश की ये खूबियत है, जो सौंदर्य है, हम सब वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, सारी दुनिया एक परिवार है। इस सपने को हम सच बना के रहेंगे। हम सब युवा मिलकर के देश को आगे बढ़ने देंगे। मजहब के नाम से और दहशतगिरी के नाम से कभी यहाँ आतंक को फैलने नहीं देंगे। इतना कह करके मैं फिर एक बार आप सबको बहुत 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 बधाई देता हूँ। यहाँ जितने उलेमा बैठे हैं और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको मैं दोबारा मुबारक देते हुए मेरी दो वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप तशरीफ लाए और इस मिशन में शामिल हुए। ये मिशन है, सिर्फ एक इजलास नहीं है, बल्कि ये एक मिशन है। और ये मिशन जिस तरह से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए
मुसलमानों ने और उलमाए इस्लाम ने कायदाना किरदार अदा किया। इसी तरह इस दहशतगर्दी को, इस नफरत को, इस दुश्मनी को और इंसानियत की बर्बादी के इस मंसूबे को खाक में मिलाने के लिए और उससे मुकाबला करने के लिए आज फिर उलमाए इस्लाम खड़े हुए और क़यादत कर रहे हैं इसकी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुनिया से बदअमनी, फसाद, शर और इंसानियत को मिटाने की तमाम साजिशों को मलिया मेट कर दिया जाएगा। मैं दावत दे रहा हूं अपने दोस्त जनाब महेश भट्ट साहब को। महेश भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि फासला शिद्दत एहसास से कम होता है। फासला शिद्दत एहसास से कम होता है। एक जरा हाथ बढ़ा ले तो छू लूं तुझको। एक एहसास जगह महमूद भाई के दिल में, और देखिए फासले कैसे मिट गए। रविशंकर जी आ गए यहां पर और एक होकर आवाज उठा रहे हैं कि भैया इस मुल्क को अगर बचाना है तो साथ हाथ मिला के ही चलना होगा। आंधी चलती है तो हाथ थामने का वक्त होता है, छोड़ने का नहीं। हाथ थाम लिया हमने। अब कोई है, मजाल है कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के भी देखे। एक कहानी मैं भी कहूंगा। मेरी वालिदा ने बचपन में एक कहानी कही थी कि अंधेरे में रात को एक आदमी जगा, कुछ शोर उसको सुनाई दिया बाहर। उठा तो देखा खिड़की के बाहर एक बहुत टीले पे एक बहुत बड़ा जानवर खड़ा था, कोई राक्षस जैसा था। कोई बंदूक उठाई, उसने कहा उससे पहले वो मुझे मार दे, चलो मैं चल के मारता हूं उसको। बाहर निकला तो देखा धुंध थी, धुंध के थ्रू थोड़ा चला तो देखा कि राक्षस नहीं था, एक रीछ था। फिर आगे बढ़ा तो रीछ नहीं कि इंसान है, कोई लगता है डाकू है। ट्रिगर पे हाथ लगाया तो देखा अचानक कि वो डाकू नहीं, उसका खुद का भाई है। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। छब्बीस 11 को जब मुंबई में वो हादसा हुआ, जब खून बह रहा था, 2-3 दिन बाद ऐलान हुआ कि वो लड़का जो पकड़ा गया है वो पाकिस्तान का है। हम फिल्म की शूटिंग करें तो हमने आके कहा भैया पता चल गया वो लड़का जो है पाकिस्तान के किसी गांव से आया था। मेरे एक वर्कर ने मुड़ के कहा भाई वो तो पाकिस्तान का था, मगर दरवाजा जिसने खोला वो तो हिंदुस्तानी ही था ना। उसका तो हम कुल कर लेंगे, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। आए दिन हम वहां पर नजर लगा के वहां गालियां देते हैं, गिरेबान में झांक के देखना होगा हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है। संत कबीर ने कहा था कि बुरा जो देखन हम चले, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन अपने देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। हिंदुस्तानियों अपने गिरेबान में झांक के देखिए, वो कौन है हम में से जो दरवाजा खोलता है और क्यों खोलता है। क्या वो जिम्मेदार है, और अगर जिम्मेदार है तो वो ऐसा क्यों हुआ। वो मेरा ही भाई है, मुझसे नफरत क्यों करता है, मुझे क्यों मारने पे आमादा है, क्यों है, उसकी वजह क्या है। कुछ तो हुआ होगा। पूछो हमारे लीडरों से, क्या हमने इंसाफ दिया उसे। जिस समाज में इंसाफ नहीं होगा वहां अमन पॉसिबल ही नहीं है। इंसाफ के लिए लड़ना होगा। महमूद भाई ने सही कहा, दहशतगर्द स्टेट टेररिज्म हो, ऑर्गेनाइजेशन की टेररिज्म हो, किसी इंसान की टेररिज्म हो, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। वक्त आ गया है कि हम एक होकर हर किस्म की टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाए। हाल ही में मुंबई में पाकिस्तान से आया हुआ एक एक्टर था, बेचारा हंसाने आया था, शकील सिद्दीकी नाम था, वीजा लेके आया था, मेहमान था हमारा, लोगों को हंसाता था।
एक ऐसी आंधी चली कि कुछ वहां के गुंडों ने, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उसे जलील करके मुल्क से निकाल दिया। मुझे खबर मिली तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भैया मैं माफी चाहता हूं, मेरी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से मैं माफी चाहता हूं, ऐसा आपके साथ बदसलूकी हुई। उन्होंने कहा कि भट्ट साहब क्यों शर्मिंदा करते हैं, यहां तो मुझे एयरपोर्ट पे लोग गले मिल रहे हैं, लोडर मुझसे माफी मांग रहे हैं, जो चेक इन काउंटर पे लड़कियां बेचारी मुझसे माफी मांग रही है। हिंदुस्तान ने मुझे बहुत प्यार दिया। शायद मैं कुछ उन लोगों को हंसाने में फेल हो गया, अगली बार उनको हंसाऊंगा। पाकिस्तान गया और कराची में वहां की मीडिया बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, कभी आएगा कुछ बोलेगा और हमको मौका मिलेगा हिंदुस्तान को गाली देने का। उसने कहा बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान में मेरा एक भाई है महेश भट्ट, उसने मेरी रक्षा की और हिंदुस्तान के लोगों ने मुझसे बहुत प्यार किया है। हमने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं यहां से फोन पर, वो वहां पर, और हमने एक कसम खाई कि एक्सट्रीमिस्ट कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। यही तरीका है, यही तरीका है। मगर आपको अगर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना है तो अपने घर में जो है लोग, उनके खिलाफ भी आवाज उठानी होगी। वो लोग जो जलील करते हैं, आपकी सभ्यता को रौंदते हैं, उनको भी आपको कटघरे में खड़ा करना होगा। नहीं तो फिर आपके पास वो आपकी वो हैसियत रहती नहीं कि आप किसी को बोलें कि आप दहशतगर्द हैं और हम जो हैं बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और एक और बात इस मंच से मैं महमूद साहब से दोबारा कहना चाहूंगा कि ये देवबंद के फतवे की जो गूंज है वो यूएन में पहुंची। यूएन में जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने मुझसे फोन किया, कहा कि भैया प्लीज जरा इनसे आके कहिए कि वो आकर इस्लामाबाद में एक डेलीगेशन लेके आए, ऐसा एक फतवा वहां भी इशू करें ताकि वहां पर भी अमन का एक माहौल क्रिएट हो। तो मेरी इल्तिजा है महमूद भाई कि ये फतवा जो है वहां जाके भी कहीं पर इशू कीजिए, हो सकता है वहां भी अमन कायम हो जाए। शुक्रिया। ये जंग जो है इसमें हम सब एक साथ में हैं, या तो इस आग से हम सब निकलेंगे या कोई नहीं निकलेगा। अल्लाह हाफिज। नारे तकबीर। जमीयत उलमाए हिंद श्री श्री रविशंकर महाराज, जनाब महेश भट्ट। भाई ये इस्लाम की वो हक्कानियत है जो हमारे बिरादरान वतन की ज़बान से हम सुन रहे हैं। इस्लाम के अमन के पैगाम को हम गैरों से सुन रहे हैं। हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पैगाम को समझें और हम अपने बिरादरान वतन के सामने इस्लाम के उस अमन के पैगाम को कौल और अमल के जरिए पेश करने की कोशिश करें। हमारा ये मिल्ली फरीदा है, इसमें हमसे कोताही हुई है। एक तरफ इस्लाम की हक्कानियत है, दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडे को खत्म करने की जरूरत है। सूबे कर्नाटक की मशहूर इल्मी शख्सियत, बेंगलोर शहर की सबसे मशहूर जामिया मस्जिद और उसके इमाम व खतीब जो अपने आप में एक तारीख रखते हैं, हजरत मौलाना रियाजुर रहमान साहिब रशादी दामत बरकातुहुम से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। भाई ये जो मजमा दरमियान से उठ रहा है, ये करने दीजिए भाई, ये अगर अपनी जरूरियात के लिए उठ रहे हैं तो जरूरियात से फारिग हो दोबारा आ जाएं। आज अगर हम कुर्बानी दें वक्त की और अपनी जरूरियात की आज कुर्बानी दें और मुल्क के मीडिया को ये बतलाएं, हुकूमतों को ये बतलाएं कि हम अपने मसाइल के हल में संजीदा हैं, हर किस्म की कुर्बानी देने तैयार हैं। 2-4 घंटे नहीं, पूरी रात भी अगर हमें बैठना पड़े हम बैठेंगे अपने मसाइल के हल के लिए। अल्लाह के वास्ते उठने की फिदा ना बनाए। जो जरूरतमंद है वो उठे और जरूरत पूरी करे, बाकी हजरात बैठने की फिदा बनाए रखें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़ऊ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। हज़रत सदर आली क़द्र और हमारे मोहतरम जनाब मौलाना हज़रत महमूद मदनी साहब और दीगर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सारे ही अकाबिरीन उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज के इस दहशतगर्दी मुखालिफ इजलास में आप हज़रात ने बहुत से मुक़र्रिरीन को सुना। ख़ास तौर पर दिल्ली से आए हुए स्वामी जी ने जो बातें कहीं, बहुत सी बातें ऐसी थीं कि वो वही कह सकते थे, हम नहीं कह सकते। इसलिए मैं कहूँगा कि उनकी सारी बातों की मैं तायीद करता हूँ। हज़रात, जैसा कि आपने सुना, इस्लाम सलामती का, ईमान, अमन का दाई है और पैगाम्बर है। दुनिया में अमन व अमान ख़राब था, फसाद था, परेशानियाँ थी। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो फिर दुनिया में अमन आ गया। इतना अमन आया, इतना अमन आया कि हिजाज़ मुक़द्दस से लेकर यमन तक या यमन से हिजाज़ तक ऊँट की पीठ पर बैठकर तन्हा औरत सफ़र करती थी। उस पर हमला तो क्या, उसकी तरफ निगाह उठाने के लिए कोई शख्स नहीं था। ये इस्लाम की तालीमात का असर था। आज दुनिया में खामखा इस्लाम को, मुसलमानों को बिला किसी वजह और बिला किसी सबब के दहशतगर्दी से जोड़ा गया।